हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आई नो वीडियोस में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ, बट गाइस, ड्यू टू सम इश्यूज मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। तो मैं बात करती हूँ आज के दिन के बारे में। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और जल्दी पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और मैंने सोचा है कि अब मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मुझे अपनी सिटिंग बढ़ानी है। कंपटीशन हाई हो गया है, एंड जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अभी के टाइम पे हमारे लिए है नॉर्थ सेट प्रिपरेशन के लिए, वो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका 8 पे कमीशन सैलरी हो गई है। आई मीन कि जहाँ पे हमें 7 पे बैंड में सैलरी मिलती थी, अब उसका डबल, आई मीन 8 पे में हमें सैलरी मिलेगी इन फ्यूचर, अगर हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है गाइस, लाइक कि जो सैलरी हम फ़ॉरेन जाके हमें मिलती, वो सैलरी हम अपने इंडिया में ही मतलब अचीव कर सकते हैं। तो इसी खुशी के साथ मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि चलो, कि मैंने अच्छा फ़ील तो हमेशा से था ही, बट हमेशा से भी यही टेंशन थी कि मतलब इतने से क्या होगा, ऐसा वैसा। आई नो कि कहीं न कहीं पे अगर 8 पे कमीशन अगर अप्लाई हुआ है तो उसके अपने पक्ष होंगे और अपने डिसएडवांटेजेस होंगे। बट जो भी है, हम तो प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं ना। अभी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हमें मोटिवेशन मिला है, तो फिर अभी हमने मोटिवेशन ले लिया है, तो अभी मैंने सोचा है कि अब मैं लाइब्रेरी जॉइन कर रही हूँ। सो हाँ गाइस, अब मैं लाइब्रेरी जॉइन कर रही हूँ, क्योंकि घर पे मेरा यही हो रहा है कि मतलब मैं बहुत कम आर स्टडी को दे पा रही हूँ। कभी सोने का मन कर रहा है तो सो जा रही हूँ, खाना खा रही हूँ बहुत ज़्यादा, और हेल्थ कॉन्शियस मैं बिल्कुल भी नहीं हो रही हूँ। आई मीन, सिटिंग टाइम मुझे अपना बढ़ाना है, और ये तभी पॉसिबल है जब मैं लाइब्रेरी जॉइन करूँ, क्योंकि लाइब्रेरी जाने के बाद ही ज़्यादा मोटिवेशन आता है। बच्चे होते हैं उधर, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट मैं लाइब्रेरी पक्का से जॉइन कर रही हूँ और अपनी सिटिंग टाइमिंग भी बढ़ाने वाली हूँ। तो हम अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नॉर्थ साइड में हम रॉक करेंगे। आई मीन कि यार, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितनी मेहनत कर लेंगे ना, तो मतलब हमें वही एम्स चाहिए जो मतलब हम हमारी चॉइस है, वो अभी हमें मिल जाएगा। आई मीन कि तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, मतलब मैं समझा नहीं पाती हूँ बातें। बट चलिए, मैं अभी आपको अपना स्टडीज़ के बारे में बताती हूँ कि क्या चल रहा है। अभी मैं फार्माकोलॉजी में ही अटकी हुई हूँ गाइस। सो हाँ, दिस इज़ मी, रियल मी, कि मेरा जब मन होता है मैं तभी पढ़ती हूँ, बट मुझे अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अभी मेरा एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं सेमेस्टर के, तो अभी मेरा यही चल रहा है फार्माकोलॉजी। और भी चैप्टर तो आई मीन कि ये है कि पढ़ने बैठती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ, अच्छे नोट्स बनाती हूँ। कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूँगी। बट अभी मैं नोट्स बना रही हूँ, चैट जीटीपी का भी यूज़ करती रहती हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंडी थी बाहर में, तो मैंने बेड में ही पढ़ाई करी थी। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। और नोट्स तो मैं बनाती रहती हूँ। मेरा डिवाइस थोड़ी बहुत इशू कर रहा था, तो आजकल मैं फ़ोन का ही यूज़ कर रही हूँ। एंड जैसे कि अभी मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, तो अभी मैंने सोचा है कि अभी कुछ टाइम बाद, कुछ 2-3 मंथ्स बाद, मैं अभी थर्ड ईयर में चले जाऊँगी। आई नो थर्ड ईयर बहुत हेक्टिक होता है। फर्स्ट ईयर में समथिंग होता है कि लाइक हमें असाइनमेंट बनाने होते हैं, फिर सेकंड में आते हैं तो धीरे धीरे असाइनमेंट कम हो जाते हैं, लोड कम हो जाता है। बट जो सिलेबस होता है उसका लोड ज़्यादा हो जाता है। जो भी मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग की बुक्स हैं, उनमें चैप्टर बहुत टफ है। आई मीन कि अभी मैंने थोड़ा बहुत मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग भी देखा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेडिकल नर्सिंग फर्स्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड थी। बट इस बार की जो सेकंड एनाटॉमी वो है, वो एमएसएन, वो तो थोड़ी बहुत टफ है। आई मीन, टफ इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो सारा थ्योरी पार्ट है, लाइक समझने वाली चीज़ें हैं। मैं टफ उस लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ। आई मीन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है तो चलो हाँ, सब चीज़ हो जाता है। बट अभी ये मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, एंड सारी यही सारी चीज़ें हैं। बन वगैरह के टॉपिक हैं, और ईएनटी है थोड़ी बहुत। बट मुझे ज़्यादा एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी लगती है, इस वजह से मुझे एमएसएन वन ज़्यादा अच्छी लगी। बट अभी तो मैं फार्माकोलॉजी में ही हूँ, और मैंने ये जीआई ट्रैक के सारे ड्रग्स मैंने पढ़ लिए हैं। अच्छा है, मतलब मुझे ऐसा लगता था फार्माकोलॉजी टफ है। अब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मैं कर सकती हूँ। और
बायो के स्टूडेंट मैं पहले से हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है वो मेडिसिन के नाम याद करने में। बट हाँ, ये है कि कभी-कभी दिक्कत इसमें आ रही है, क्योंकि बहुत सारी ड्रग हैं जो सेम यूज़ होती हैं। तो अभी मतलब थोड़ी बहुत देखना पड़ेगा, रिवीजन करने की ज़रूरत है। बट पढ़ने में मुझे ऐसा लग रहा था सब स्मूथली गोइंग हो रहा था, मतलब सब अच्छा था। मुझे फार्माकोलॉजी भी अच्छी लगने लगी है, और एमएसएन भी अच्छी है। देखो अब जब मैं स्टार्ट करूँगी तो फिर कैसा है क्या है, फिर मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो अभी मैं बाहर से आ गई थी, और यहाँ पे भी मैं दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइज़, और फिर अभी मैं लाइब्रेरी जॉइन करने वाली हूँ। आपको ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और क्यों आपको लाइब्रेरी जॉइन करनी चाहिए ये भी बताऊँगी। मैं लाइब्रेरी पहले भी जॉइन कर चुकी हूँ, बट मेरी सिटिंग बहुत अच्छी हो गई थी उस टाइम पे, एंड अभी मेरी सिटिंग क्या है वो मैं नहीं जानती। और आगे मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी, और अपने नोट्स भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सो गाइज़, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।